हाय स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, कैसे हो भैया आप। देखिए एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की थी हमने, उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन लास्ट वीडियो तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 2.1 के आगे के क्वेश्चन को कर रहे हैं। आज 6th क्वेश्चन देखो क्या कहता है इसका। 6th क्वेश्चन कहता हमें इफ ए क्रॉस बी, दो सेट हैं ए और बी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट सब की बार हमें गिवन है। ए क्रॉस बी कितना है, ए क्रॉस बी हमारे को गिवन है ए एक्स बी वाई, सॉरी ए एक्स ए वाई, ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई। ठीक है, ये हमें गिवन है। ए क्रॉस बी सेट गिवन है, हमें क्या करना है इसमें, ये तो गिवन हो गया। टू फाइंड, इसमें क्या है, टू फाइंड में सेट ए एंड सेट बी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी कि सेट ए और बी बताना है। तो आप सभी जानते हैं ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स किस में आएंगे, ऑर्डर्स पेयर में आएंगे, और फर्स्ट एलिमेंट किसका हो जाएगा, ए सेट का, और सेकंड एलिमेंट बी सेट का हुआ। इसलिए ए सेट किसके इक्वल हो जाएगा, ए सेट हो जाएगा सेट ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट प्लेस। कौन सी उस पे आ जाएंगे, जो फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट है ना, उनका सेट तो क्या हो जाएगा, उनका सेट तो हो जाएगा ए सेट, और सेकंड पोजीशन के ऊपर जो भी एलिमेंट हैं उनका सेट क्या हो जाएगा, उनका सेट हमारा बी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ए सेट कौन सा हो जाएगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से हैं ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी के फर्स्ट एलिमेंट है ए, उसके बाद ये ए फिर आ रहा है, लेकिन सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। इसके बाद बी, फिर बी दोबारा आ रहा है, तो दोबारा भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारा कौन सा सेट हो गया, ए सेट हो जाएगा। अगर ये काम किसके ऊपर करें, बी सेट के ऊपर, बी सेट के अंदर क्या आएंगे, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, सेकेंड एलिमेंट्स का सेट लेंगे अब की बार हम। सेकेंड पोजीशन के ऊपर कौन से एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले देखेंगे कौन सा है एक्स, इसमें कौन सा है वाई, नेक्स्ट में एक्स है, फिर वाई है, ये पहले आ चुके हैं, तो बी सेट ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा 6th क्वेश्चन था। इसके बाद 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता हमें, इफ ए बी सी डी, 4 सेट गिवन अब की बार में। 7th क्वेश्चन थोड़ा लेंथी, इसलिए इसको साफ करना ही पड़ेगा। 7th क्वेश्चन क्या कहता हमें, लेट ए किसके इक्वल है 1 2, बी सेट किसके इक्वल है 1 2 3 4, सी सेट किसके इक्वल गिवन है, सी सेट हमें गिवन है 5 6 के, एंड डी सेट किसके इक्वल गिवन है, डी सेट हमें गिवन है 5 6 7 8। देन वेरीफाई, वेरीफाई क्या करना है इसमें, फर्स्ट पार्ट्स में हमें इसको वेरीफाई करना है। ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स विद बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल प्रूव करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इंटरसेक्शन, अलोंग इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसको क्या करना है, इसके इक्वल प्रूव करना। फर्स्ट में इसको प्रूव करना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लेके चलेंगे, टेकिंग LHS अगर हम लेके चलेंगे, हमें LHS में क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि सबसे पहले हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी को निकालना पड़ेगा। बी इंटरसेक्शन सी के कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, बी और सी में कॉमन, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है बी में हमारे, और सी में जो एलिमेंट्स हैं उनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन से हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा, या तो इसको ऐसे लिख दो,
या आप फाइव से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, अब आप सभी जानते हो, इसलिए किसी भी सेट ए का किसी भी एम्प्टी सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी इंटरसेक्शन से हमारा एम्प्टी सेट है, यानी कि बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स किसके साथ, किसी भी एम्प्टी सेट के साथ किसके इक्वल आएगा, एम्प्टी आएगा। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान LHS कंप्लीट होगी। उसके बाद अब क्या करेंगे, टेकिंग RHS, टेकिंग RHS लेके चलेंगे। अगर हम RHS में क्या निकालना, हमें ए क्रॉस बी का ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी लेके चलेंगे। ए क्रॉस बी में कौन से एलिमेंट कॉमन, ए क्रॉस बी के एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ। बी सेट के अंदर 4 तक एलिमेंट, जब इसका ए सेट का दूसरा एलिमेंट लेके चलेंगे 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, 2 की 4 के साथ। ये हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस बी हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस सी। एंड ए क्रॉस सी अगर लेके चले तो इस सी में एलिमेंट्स कौन से 5 6 है। तो ए क्रॉस सी कितना हो जाएगा, 1 की 5 के साथ, 1 की 6 के साथ, 2 की 5 के साथ, 2 की 6 के साथ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस सी। अब हम निकालना क्या है, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन निकालना है ए क्रॉस सी के साथ। अगर ध्यान से देखोगे इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ही है। अगर कॉमन नहीं तो कैसे इनका कार्टेशियन ये इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, एम्प्टी सेट के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। 1 किसके इक्वल आ गई, इक्वेशन नंबर 1 में भी एक साइड एम्प्टी सेट है, इक्वेशन नंबर 2 में भी एक साइड एम्प्टी सेट है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों इक्वेशन में एक साइड क्या है, इक्वल है, तो दूसरी साइड भी अपने आप इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन में ए क्रॉस सी। ये हो जाएगी, इसी को मैं वेरीफाई करना था। हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड या प्रूव्ड। ये 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करना है। 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता हमें, इसका सेकंड पार्ट कहता है ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। यानी कि इसमें हमें दिखाना है ए क्रॉस सी है ना, ये क्या है, सबसेट है किसका, बी क्रॉस डी का। इसको हमें दिखाना है, यानी कि ए क्रॉस सी को बी क्रॉस डी का सबसेट दिखाना, तो ये क्या दिखाना पड़ेगा, ए क्रॉस सी का हर एलिमेंट बी क्रॉस डी के अंदर आता है। तो ए क्रॉस सी तो हमारा ये हो जाएगा। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन को करते एक बार, देखो जल्दी। सेकेंड पार्ट इसका कहता हमें 7 क्वेश्चन का, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, इसको हमें दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी कितना हो जाएगा, अब निकाल रहा था अभी भी, 1 की 5 के साथ, 1 की 6 के साथ, 2 की 5 के साथ, 2 की 6 के साथ। एंड हम निकाल ले अगर बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी कितना हो जाएगा, बी क्रॉस डी हमारा हो जाएगा 1 की 5 के साथ, 1 की 6 के साथ, बी ये हो डी है, इसको 7 के साथ इसको निकाल रहे हैं। तो देखो 1 की 5 के साथ, 1 की 6 के साथ ऑर्डर पेयर, 1 का 7 और 8 के साथ भी इसी प्रकार से। उसके बाद अब 2 के साथ, 2 की 1 के 5 के साथ, 2 की 6 के साथ, 2 की 7 के साथ, 2 की 8 के साथ। उसके बाद 3 का 7 के साथ, सॉरी 3 का 5 से स्टार्ट हो जाएगा, 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ।
सिमिलरली 4 का 5 के साथ, 6 के साथ, 7 और 8 के साथ भी इसी प्रकार से हो जाएगा। ये हमारा B क्रॉस D हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, A क्रॉस C का हर एलिमेंट किसके अंदर है? B क्रॉस D के अंदर है। ये हो गया, ये हो गया, 2 क्रॉस 5 ये हो गया, 2 क्रॉस 6 ये हो गया। अब क्या लिखेंगे? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A क्रॉस C इज कंटेंड कर दो, इसके अंदर कंटेंड कर रहा है, या ये कह दो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A क्रॉस C इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट B क्रॉस D। Hence A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ये हमारा हो गया भैया। ठीक है, 7th क्वेश्चन का दोनों पार्ट्स कंप्लीट होने का 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद 8th क्वेश्चन क्या कहता है हमें? 8th क्वेश्चन देखो जल्दी। एट्थ क्वेश्चन कहता हमें लेट A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 3 4 राइट A क्रॉस B। A का B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना सबसे पहले। तो 8th क्वेश्चन में A किसके इक्वल हमें? A गिवन है 1 2, B गिवन हमें 3 4। सबसे पहले हमें इसका A क्रॉस B लिखना है। A क्रॉस B किसके इक्वल हो जाएगा? 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ, फिर उसके बाद 2 की 3 के साथ, 2 की 4 के साथ। फर्स्ट A क्रॉस B इसका कंप्लीट होगा। उसके बाद क्या कह रहा है? हाउ मैनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव? A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे? तो क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A क्रॉस B कितने हैं? A क्रॉस B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? R 4। सो सबसेट ऑफ A क्रॉस B, अगर किसी सेट के पास, हम पढ़ के आ चुके हैं पहले ही, अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n हो जाएंगे। उसके अंदर 5 और जो सेट है ना इटसेल्फ, वो दोनों के दोनों ही आएंगे। मान लो A सेट, उसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसके सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के अंदर 4 हैं तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे? सो सबसेट ऑफ A क्रॉस B आर 2 की पावर 4 यानी कि 60। उसके बाद क्या कह रहा है? एंड लिस्ट देन, उनकी लिस्ट करो। लिस्ट अपने आप बना लेना। सबसे पहले तो 5 सेट हो जाएगा, उसके बाद सिंगलटन के ले लेना, 4 हो जाएंगे। फिर उसके बाद पेयर में ले लेना 2 2 के, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ये काम कर देना। फिर 3 3 वाला कर लेना, ट्रिपलेट में ले लेना। फिर 4 वाला A क्रॉस B हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे इसके? 16 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा 8th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन होने के बाद अब इसका 9th क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 9th क्वेश्चन कहता है लेट A एंड B आर टू सेट सच दैट, 9th क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A कितने गिवन हमें? कोई A सेट है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 गिवन है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B इज 2, ये हमें गिवन है। उसके बाद क्या कह रहा है? इफ x1 y2 एंड z1 आर इन A क्रॉस B, यानी कि A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट्स हमें गिवन है। x1 y2 z1 आर
इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में क्या है, ये एलिमेंट्स गिवन है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, ये हमें फाइंड करके देना है सेट ए एंड सेट बी वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो ए सेट और बी बताना आपकी बार, देखो ज्यादा तो कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं। तो ए सेट किसके इक्वल हो जाएगा, ए सेट को जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई उसी के हिसाब से निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हमें गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ए क्रॉस बी के अगर ये एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी के अगर ये एलिमेंट्स हैं तो क्या हो जाएगा, तो इनकी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसका सबसेट हो जाए, किसके एलिमेंट हो जाएंगे, ए के हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ए के अंदर कौन से आएंगे, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स लिखेंगे सबसे पहले। हो सकता है जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ए क्रॉस भी पूरा नहीं दिया हुआ हमें, हो सकता है जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी उसी के हिसाब से हमारा ए सेट कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना बता रखा है कि ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो कितने हो जाएंगे, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब बी सेट की बात करते हैं, बी सेट के अंदर क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। सेकंड में कौन से आ जाएंगे, 1 2, 1 दोबारा रिपीट होगा नहीं, और इसकी कंडीशन के हिसाब से भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बी सेट कितने हैं, 2 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ए सेट 3 है। ये हमारे ए और बी सेट हो गई, ठीक है। इसके साथ इसका लास्ट क्वेश्चन और रहता है, वो क्या कहता हमें, लास्ट क्वेश्चन कहता हमें द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। किसी सेट ए का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कितने एलिमेंट्स रख रहा है, उसके पास 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहता हमें अमंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 -1, यानी देखो फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। कोई भी एक सेट है ए, उसका खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स किया, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने गिवन है, इसने 9 गिवन है। तो 10th क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितने हैं, इसके अंदर 9 एलिमेंट्स है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि -1 0 एंड 0 1 ए क्रॉस ए के सेट के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, उनमें से हमें ये एलिमेंट्स मिल गए, यानी कि ये एलिमेंट्स किसके हैं, ये एलिमेंट्स ए क्रॉस ए के हैं। -1 0 0 -1 आर द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए के एलिमेंट है। तो देखो किसी भी सेट का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, तो उसका आंसर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर 9 आ रही हैं। तो इससे हमें एक बात तो पता चल गई कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। तो इसलिए ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट देख लो सबसे पहले कौन से हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स वे भी ए सेट के हैं, सेकंड एलिमेंट्स है वो भी ए सेट के हैं। आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो -1 0 1 क्या हो जाएंगे, हमारा ए सेट के एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ए सेट को फाइंड आउट करना था, ए सेट के एलिमेंट्स कौन से हो गए, -1 0 1। उसके बाद हमें इसमें फाइंड आउट करना है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, इसलिए रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए की जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनमें से अगर हम ये निकाल देंगे तो वे रिमेनिंग हो जाएंगे। तो कौन से हो जाएंगे, ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे -1 की -1 के साथ, इसमें नहीं है -1 का -1 के साथ, -1 का 0 के साथ करेंगे, इसके अंदर है ये रिमेनिंग्स में नहीं आएगा। -1 की 1 के साथ इसके अंदर आ जाएगा, -1 की हो गया। अब किसके साथ करेंगे, 0 का -1 के साथ इसके अंदर आएगा, 0 का
0 के साथ भी इसके अंदर आएगा, 0 की 1 के साथ पहले ही आ चुका है। अब 1 की -1 के साथ, 1 की 0 के साथ, 1 की 1 के साथ, ये क्या हो जाएंगे हमारे A क्रॉस A के रिमेनिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा 10th क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। ठीक है, आप इसको रिवाइज कर लेना पूरी। थैंक यू।